बेटे हमारा टॉपिक है द मैजिक फॉरेस्ट पोर्ट। मैजिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजिक? मैजिक का क्या मीनिंग होता है? जादू। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर इन द मैसेज बॉक्स, यू कैन आंसर इन द मैसेज बॉक्स। वेरी गुड। पोरेज, टेल मी द मीनिंग ऑफ पोरेज, डू यू नो और डोंट नो? आप मैम जानते हैं या खीर। नहीं जानते? पोरेज, पोरेज मैम दलिया। दलिया। कोरिया में वेरी दलिया गुड, बहुत अच्छे। कहा वेरी जाता गुड। है। एंड पोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट? मैम दलिया मैम ओके, मटका। शायद मटका। दही मटका भी हो मैम सकता है, हलवा भी हांडी हम भी हो लोग बोल सकती है एक। सकते हैं। मैम यस, हाँ जी। मटकी भी बोल सकते हैं, मैजिक। पूरा बड़ा मटका नहीं है। मटका बर्तन भी बोलते हैं। यस, वेरी मीडियम गुड, बहुत साइज अच्छे। का मटका मैम है। हाँ जी, मैम बहुत अच्छे। बोरिस को ओरिया में खीरी खीरी बोलते हैं। उड़िया में खीरी बोलते हैं। ओके, ओरिया हिंदी में भी खीर बोलते हैं। ओके बेटा, बहुत अच्छी बात है। आपको मीनिंग समझना है अच्छे से, ठीक है? उसका द मैजिक फॉरेस्ट पोर्ट यानी जादुई दलिया बनाने वाला क्या है? ये बर्तन है, एक मटकी है। हांडी भी बोल सकते हैं इसको हम। और हरियाणवी में हम इसको जादुई डेगची भी बोलते हैं इस खीर बर्तन को। का पाव। यस, हाँ जी। तो अब सब बच्चे माइक मैम म्यूट हमारे करिए एक यहाँ भी बार। ढेकी बोलते हैं। डेगची बोलते हैं इसको। ओके, चलो अभी करते हैं स्टार्ट अपने चैप्टर को। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो वर्ड नहीं समझ आएगा उसको मैसेज बॉक्स में छोड़ेंगे, मैं मीनिंग बाद में क्लियर कर दूंगी, ठीक है? पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। बेटे ये हमारी जो हमने वीडियो देखी थी ना, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है ये स्टोरी। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। सृष्टि माइक ऑफ करेंगे बच्चे। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वंस मीन्स एक बार। देयर वाज अ लिटिल गर्ल। लिटिल मीन्स छोटी, गर्ल मीन लड़की। एक छोटी लड़की थी एक बार। उसका नाम क्या था? तारा। नेम्ड तारा, यानी क्या नाम था उस लड़की का? तारा नाम। पीयूष माइक ऑफ करेंगे बच्चे। ओके, यस, मैसेज तारा। बॉक्स में छोड़ेंगे बेटे आप आंसर्स। मैसेज बॉक्स में छोड़ेंगे। यस, वेरी गुड। यस, सी लिव्ड विद हर मदर। वह किसके साथ रहती थी? अपनी किसके साथ रहती थी? मैम मदर के मदर, साथ। वेरी गुड। तारा अपनी मम्मी के साथ रहती थी। मदर। ओके, दे वर वेरी मदर। पुअर। मदर। आंसर इन द मैसेज बॉक्स, ऑल द स्टूडेंट्स विल आंसर इन द मैसेज मदर। बॉक्स। बेटा मैसेज बॉक्स में आंसर इसका छोड़ेंगे। स्टोरी ओके, को सुनाएंगे। दे वर वेरी पुअर। वे बहुत, पुअर मीन्स पुअर का क्या मीनिंग होता है? ओनली वन स्टूडेंट, हम गरीब। गरीब। वेरी हम गुड, बहुत अच्छे। और गरीब। वेरी मीन्स बहुत, वे बहुत गरीब थे। गरीब। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं गरीब। बेटे, चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वन डे मैम। मीन्स एक दिन। मैम यस श्रेयस, पुअर को उड़िया में कौड़ीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैम कौड़ीपक। मैम गरीबो गरीबो। मैम ओके, गरीबो कहते हैं। ओके, गरीबो गरीबो। ओके, बहुत अच्छी बात है। गरीबा आप समझते हैं मैम गरीबो मीनिंग को, चाहे उड़िया में समझे चाहे हिंदी में समझे, आपको समझ आना चाहिए उसका मीनिंग बेटा। बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे गरीब जिसको नहीं बोलते पता हैं होगा वो गरीब। भी समझ सकते हैं। वन डे सी वेंट टू अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स, टाइप इन द मैसेज बॉक्स। जंगल। जंगल। जंगल ओके, ओके बेटा, आप मैसेज बॉक्स में छोड़ेंगे। ओरली एक दो बच्चे आंसर करें बेटा, बाकी मैसेज बॉक्स में छोड़ेंगे। मैम जंगल ओके, जंगल। मैम मैसेज जंगल। बॉक्स में सब बच्चे छोड़ सकते हैं। जंगल, वेरी जंगल गुड, जंगल। वन डे मीन्स एक दिन। सी वेंट टू अ फॉरेस्ट। वेंट क्या है? गो की सेकंड फॉर्म है। सी मीन्स वह, वह जंगल एक जंगल में गई। ओके, देयर सी मेट एन ओल्ड मैन। ओके, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैसेज बॉक्स में ही छोड़ेंगे आंसर। ओरली अगर आप आंसर करेंगे तो सिर्फ एक या दो बच्चा करेगा ओरली, और मैं नेम बोल दूंगी जिस बच्चे को ओरली आंसर करना है। ओके, ओके। देयर मीन्स, देयर सी मेट, देयर मीन्स वहां। सी मेट, मेट मेट बेटे मीट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है?
मीट की सेकंड फॉर्म में मीट मैट मैट, ठीक है, कि वह किससे मिली, मैट मीन्स मिली, मीट होता है मिलना बट मैट हो गया मिली। एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत से मिली। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पोट, जो बूढ़ी औरत थी, अब देखो गेव वर्ड आया है बेटे, गेव क्या है, गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव गेव गिवन। गिव गिव होता है देना और गिव मीन्स दे दिया, दिया एक तरह से, यानी दे चुकी है। द ओल्ड, बूढ़ी औरत ने क्या दिया उसको, एक पोट दिया। सी सैड, उसने कहा, क्या कहा, दिस इज अ मैजिक पोट, यह एक जादुई पोट है, जादुई बर्तन है। इट विल कुक porridge फॉर यू व्हेन यू से, कि भाई इट मीन्स यह है, विल मीन्स विल हम फ्यूचर के लिए करते हैं, कुक मीन्स पकाएगा, पकाना एक तरह से, और porridge मीन्स दलिया, फॉर यू तुम्हारे लिए, व्हेन यू से कि भाई जब तुम इसको कहोगे तो तुम्हारे लिए खाना पकाएगा, क्या कहोगे बट वो ध्यान देना है, कुक पॉट कुक, जब आप इसको बोलोगे कुक पॉट कुक तो ये खाना पकाएगा आपके मैम लिए। इसका स्टोरी मैं सुन चुकी हूँ। यस, सुन चुके हैं, वीडियो दिखाई थी मैंने आप लोगों को इससे पहले, आप सुन चुके हैं, वही है ये स्टोरी। बट यहाँ पे जो मैजिक वर्ड्स है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो ध्यान देना, थोड़ा सा डिफरेंस है उस स्टोरी में, मिक्सअप नहीं करना है दोनों स्टोरीज को, ठीक है। इट विल स्टॉप मेकिंग porridge व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप, कि भाई ये खाना दलिया बनाना बंद कर देगा, कब बंद करेगा, जब आप इसको बोलोगे स्टॉप पॉट स्टॉप। देखो पकाना है तो कुक पॉट कुक, बंद करना है खाना पकाना तो स्टॉप पॉट स्टॉप, यानी दलिया जब आपको बनवाना हो तो कुक पॉट कुक बोल दीजिए, बंद करवाना हो जब जब आपका बन जाए, इनफ हो जाए, तो आप बोल सकते हैं उसको स्टॉप पॉट स्टॉप। तो क्या होता है आगे देखते हैं। तारा वॉज वेरी हैप्पी, तारा बहुत खुश थी। सी रैन टू हर मदर, वह अपनी मम्मी के पास दौड़कर गई। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, कि मम्मी अब हम नो लॉन्गर मतलब अब आगे और ज्यादा नहीं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम भूखे नहीं रहेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे एक मैजिक पॉट मिला है। तारा सेड टू द पोट, तारा ने पोट से कहा, कुक पॉट कुक, एंड द पोट कुक पोरेज, और पोट ने क्या किया, पोरेज पकाया, बनाया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी मम्मी बहुत खुश थी। एंड दे बोथ एट पोरेज, अब जो एट वर्ड आया है बेटे ये ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट एट ईटन, यानी बोथ मीन्स दोनों, दोनों ने पोरेज खाया, दे मीन्स उन्होंने, यानी जो तारा थी वो और उसकी मम्मी बेटा। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, एक दिन जब तारा गॉन आउट मतलब बाहर जा गई हुई थी बेटे, मैम को बाहर गई हुई सुनाई थी। नहीं दे रहा है। बेटा आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, पूनम थोड़ा नेटवर्क चेक कर लीजिए। मुझे सुनाई दे रहा है। मैम दे रहा है। आई नो, नो नीड टू से स्पीक ऑल द स्टूडेंट्स एट मैम अ टाइम। मुझे सुनाई दे आई रहा नो है बेटा, आपकी बात। हर मदर फेल्ट हंग्री, क्या हुआ एक दिन, आगे सुनेंगे, ओके आरोही माइक म्यूट करेंगे। एक दिन क्या हुआ बेटे, जो तारा है वो बाहर गई हुई थी और उसकी मम्मी को भूख महसूस हुई, उसको लगा कि मैं भूखी हूँ, मतलब होता है ना जब आपको भूख लगती है तो अंदर से फीलिंग आती है ना कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाना है, आती है या नहीं, यस और नो। यस Yes, ma'am. आई नो, हमारी जो बॉडी है वो हमें साइन दे देती है, हाँ जी, हाँ मैम जी, मुझे आती है। यस हमारा माइंड जो है वो सिंबल देता है। माइक म्यूट करेंगे बेटा। सी सेड टू द पोट, जो उनकी मम्मी थी उसने क्या कहा पोट को, कुक पोट कुक, द पोट स्टार्टेड कुकिंग पोरेज, और पोट था उसने क्या किया, पोरेज बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर आगे क्या होता है वो देखते हैं। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डोंट कुक पोट, खाने के बाद उसकी मम्मी, आफ्टर मीन्स के बाद, ठीक है, ईटिंग यानी खाने के बाद, उसको खाने के बाद, पोरिज को खाने के बाद उसकी मम्मी ने कहा, क्या कहा, डोंट स्टॉप कुक पोट, डोंट कुक पोट, कि भाई खाना मत पकाओ पोट, बट द पोट वेंट ऑन कुकिंग, परंतु जो पोट था वो खाना पकाता रहा, पकाता गया, क्या हुआ फिर देखते हैं आगे।
Soon the porridge started spilling on the floor. Started मतलब शुरू होना, soon मतलब जल्दी ही, और spilling, spill होता है बेटे बिखर जाना, फैल जाना एक तरह से, मतलब किसी चीज के अंदर से बाहर निकलना एक तरह से। जल्दी ही क्या हुआ, जो पोरेज है वो स्पिल आउट यानी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, फर्श पर गिरना स्टार्ट हो गया। मदर कॉल्ड आउट अगेन, मम्मी ने दोबारा कहा, वेट डोंट कुक एनी मोर, इंतजार करो और ज्यादा मत पकाओ। एनी मोर मतलब और ज्यादा। बट द पोट डिडंट स्टॉप, परंतु जो पोट है वो रुका ही नहीं, खाना बनता चला गया। मदर रन आउट ऑफ द हाउस, मम्मी घर से भाग गई। भाई जब फ्लोर पे दलिया ही दलिया होगा, पोरेज ही पोरेज होगा, तो मम्मा घर पे थोड़ा ना रुकेंगे, वो निकलेंगे बाहर से। एंड द पोरेज फॉलोड हर, और जो पोरेज था वह उनका पीछा करता चला गया, मम्मा के पीछे पीछे पोरेज चलता चला गया। Soon there was porridge anywhere, और जल्दी ही हर जगह क्या दिखाई दे रहा था, पोरेज ही पोरेज दिखाई दे रहा था। The whole village saw it, सा बेटा सी की सेकंड फॉर्म में सी सा सीन, पूरा गांव क्या करता है उसको, पूरे गांव ने उसको देखा। वोल मीन्स पूरा बेटे, पूरा का पूरा गांव, वोल मीन्स पूरा कंप्लीट। दे रैन टू ईट द पोरेज, जब दलिया ही दलिया दिखाई देगा तो उन्होंने क्या किया भाई, वे भी उसको खाने के लिए भागे दौड़े, पोरेज को खाने के लिए। वैन तारा कौन छोड़ेगा? क्या प्रत्याशा? हाँ फ्री में मिल रहा है ना। यस, फ्री में मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा। When तारा came back, जब तारा वापस आई, she saw that the road was full of porridge, उसने देखा जो सड़क थी उस पे पूरा पोरेज फैला हुआ था, जो रोड था वो पूरा का पूरा पोरेज से भरा हुआ था। She ran home, वह घर की तरफ दौड़ी, as fast as she could, as fast as फास्ट के मतलब है जितना की तेज वह दौड़ सकती थी वह उतना तेज दौड़ी। सी कुड मतलब वह कर सकती थी, जितना तेज वह दौड़ सकती थी उतना तेज वह दौड़ी। पीयूष माइक म्यूट करेंगे बच्चे। सी heard her mother shout, तारा द पोट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। उसने अपनी मम्मी को हर्ड मतलब सुना, हियर हर्ड हर्ड, ठीक है बेटा, हियर की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हियर हर्ड हर्ड, ठीक है, सुना। सी उसने सुना अपनी मम्मी को शाउट करते हुए, यानी शाउट मीन्स चिल्लाना, ठीक है, शाउट करते हुए। तारा द पोट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप, तारा जो पोट है वो पका रहा है, खाना बना रहा है, पोरेज बना रहा है, एंड इट विल नॉट स्टॉप, और यह नहीं रुकेगा। तारा कॉल्ड आउट, तारा ने क्या पुकारा, क्या बोला तारा ने, स्टॉप पोट स्टॉप। यस, वेरी गुड, स्टॉप पोट स्टॉप। यस, एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पोरेज, और उसने क्या किया, पोरेज पकाना बंद कर दिया। हाँ जी, कैसी लगी आपको स्टोरी? हाँ जी, हाँ जी बेटा, ये एक फोकटेल है, एक फोकलोर है, फोकटेल है, एक लोक कथा है ये। हाँ जी मैम हम समझाएंगे। आप समझाएंगे, वेरी गुड, आप भी समझाएंगे, ठीक है। चलो मैं आपको ना पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके दूंगी, सभी बच्चे समझाएंगे, सभी बच्चे समझाएंगे इसको। हाँ जी, हाईलाइट कर दूंगी मैं, कलर हाईलाइट कर दूंगी। अब यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स हैं, मैजिक है न्यू वर्ड। मैजिक का मीनिंग आप सबको पता है या नहीं, किसी को कोई डाउट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुक? पकाना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पोरेज का मीनिंग दलिया, स्पिलिंग फैल जाना, यस, स्पिलिंग, और कोई बता सकता है? फैल जाना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वोल, वोल का क्या मीनिंग है? वोल 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 पूरा, यानी सारा, कंप्लीट। विलेज, विलेज मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलेज? गांव। ये हमारी स्टोरी यही कंप्लीट होती है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी,
जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप सब बच्चे इसको समझाएंगे, ठीक है। मैं हाईलाइट कर दूंगी कलर। Yes, अब ma'am. क्योंकि 9 बज चुके हैं बेटे, हमारी क्लास का ओवर होने का टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें सब बच्चे इसको समझाएंगे अच्छे से। नाउ बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन।